हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सन 2018 वाला जो फर्स्ट मीटिंग में होता, तो हमने इसकी हिंदी पहले ही करा चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जनरल नॉलेज का, और पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 81। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो यह 54%। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये 50। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 86। 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है। तो ये मात्रा है 279.51 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल उस समय थे वजुभाई रुदभाई वाला, तो वर्तमान में है थावरचंद गहलोत। इस प्रैक्टिस सेट को कराने का हमारा उद्देश्य यह है जिससे कि हमें ये पता चले कि प्रीवियस ईयर कैसे आया था, उसी हिसाब से हम अपनी अगली तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88। 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान की प्रगति की। तो ये की थी 3। क्वेश्चन नंबर 89। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को किसकी परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया। तो ये क्या था। ऑप्शन नंबर बी सेल और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 90। अब आपको ये प्रैक्टिस ऐड करके ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी हिसाब से उस टॉपिक की उतनी ही ज़्यादा तैयारी की जाएगी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन निश्चित हैं, तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। छोटा सिलेबस है कंप्यूटर का, और क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 4 या 5। तो कंप्यूटर की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो इसका है Ctrl+Z। Ctrl+B से होता है पेस्ट। Ctrl+C इससे होता है कॉपी, और Ctrl+U इससे होता है हमारा अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 91। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खान था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो उस समय भारत का दूसरा स्थान था और प्रथम स्थान था चीन का, लेकिन वर्तमान में भारत का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 93। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक। अब देखिए, जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर करते हो तो आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और ऐसे ही जो आगे आएंगे स्टैटिक के क्वेश्चन, ज्योग्राफी और जो आपके कंप्यूटर के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, तो यहाँ से आप उनको कवर कर लोगे। और ऐसा भी हो जाता है कभी क्या अधिकतर होता है कि प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चन 100% मिलते ही मिलते हैं अगले एग्ज़ाम में, और नहीं भी मिलते हैं तो हमारी तैयारी तो है। मिलेंगे तो हम कर ही देंगे, और नहीं मिलते तो तैयारी तो कराएंगे हम आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये करेगा अप्रैल 2018। क्वेश्चन नंबर 95, ये शुरू में भरना है कि किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो ये क्या है? चाइना ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी ओवरशॉट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी, ये तो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना है? तो ये था 50%। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है? तो ये है एकांकागुआ पर्वत, ये अर्जेंटीना में है। क्वेश्चन नंबर 100, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम PCA के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। तो किसके प्रावधानों में संशोधन करता है? तो ये करता है 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। क्वेश्चन नंबर 101, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2003। क्वेश्चन नंबर 102, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए 8 समझौतों पर। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? डेटाबेस, तो ये है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 104, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितने राशि का निवेश किया गया है? तो ये किया गया था 50,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं? तो सीधा सीधा गेहूं रबी की फसल है और बाकी सभी खरीफ की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया? तो ये है 6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, रवांडा सरकार के गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोबेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायों का उपहार दिया? तो ये दिया था 200 गायों का। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? ये तो आप सभी जानते होंगे, एंजल जलप्रपात जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो ये हुआ था 1191। क्वेश्चन नंबर 111, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग? तो ये है 7500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 112, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए 114, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप सभी को पता होगा सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 115,
अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो ये बनवाया था असफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई। ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 117, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 118, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो ये हमारे सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये फिरोजाबाद। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ये रहती है 77.73। जनगणना हर प्रत्येक 10 साल बाद होती है। तो सन 2011 में जनगणना हुई थी और सन 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण सन 2021 में अभी जनगणना हुई नहीं है, इसलिए सन 2011 वाले आंकड़े हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर भी बहुत ज़रूरी है। हम तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, उसके बाद मॉर्निंग में टॉपिक वाइज और इवनिंग में एक प्रैक्टिस सेट डेली चला करेगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है कठपुतली, ये है राजस्थान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 122, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड? बालकांड। ऑप्शन नंबर ए, बालकांड। क्वेश्चन नंबर 123, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक पुस्तक के लेखक है कबीरदास। क्वेश्चन, ये हिंदी के क्वेश्चन जीएस में है। देखो, कभी आप सोचो कि हिंदी कहाँ से आ गई। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 125, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर 126, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो ये नहीं है डिस्क वायरस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? इब्न बतूता भारत पहुँचे 1333, सही है। गुरु नानक का जन्म 1506, ये गलत है। ये हुआ था 1469, 1469। मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया 1290। वास्को डी गामा काली काल में आए, ये 1498। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो सवाना घास के मैदान कहाँ नहीं है? यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी 129। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 130 एंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमियों से बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCERT, NDMC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जाता है? तो ये है प्रोजेक्ट धूप, परियोजना धूप। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और ये रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो रीजनिंग हम करने वाले हैं अगले पार्ट में। इससे पहले हमने की थी इसकी हिंदी। तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट 3 पार्ट में होता है, 2015 वाला और 2018 वाले की हिंदी और GS दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर चेक कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और हम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं और हमारा टारगेट है 150 प्लस का।